एक जितना कमजोर होगा, दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। सबको कैसे बचाएगा डेविल? क्या एंजल को मिलेगी नई पावर्स? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, हमने आपको हमारी लास्ट वीडियो में बताया था कि डेविल, एंजल और मिस्टर रॉय उस केमिकल और मैथ साइंटिस्ट का पता लगाने के लिए कोलंबिया जाते हैं। और जब उस साइंटिस्ट की लैब में मिस्टर लोगो यानी कि वो माफिया आता है जो उसे फंड दे रहा था और उस केमिकल से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, उसी वक्त वो सारा केमिकल एक साथ हो जाता है और उस मैड साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो केमिकल एक इंसान का आकार ले लेता है और उसके सामने ही लोगो खड़ा होता है। इसीलिए वो उसके अंदर चला जाता है और एक्सट्रीम पावर की वजह से लोगो बेहोश हो जाता है और फिर कुछ पलों बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो चमकने लगती हैं। फिर वो उस मैड साइंटिस्ट को भी मार डालता है। दोस्तों, आगे आपको बताते चलें कि लोगो अपने ही पावर से ओवरवेल्म हो जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अगली सुबह उसे जब होश आता है तब उसे कुछ समझ नहीं आता है कि उसके पास कौन कौन से पावर्स हैं और वो क्या क्या कर सकता है। और इसीलिए वो शहर में एक वॉक लेने के लिए निकल जाता है। वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह चलता है, लेकिन उसे ये महसूस होता है कि वो कोसों दूर चल रही ट्रेन की आवाज और यहाँ तक कि उसे उसमें रो रहे बच्चे की आवाज भी सुनाई देती है। और उसके बाद जब वहाँ किसी का एक्सीडेंट होने वाला ही होता है तब वो उस बाइक वाले को तेजी से भागते हुए बचा लेता है। मतलब कि वो बिजली की गति से भी तेज भाग सकता है और उसके रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जब उसे एक बॉल हिट करने वाली ही होती है कि वो उसे पकड़ लेता है। इससे खुश होकर वो अपने घर आता है और कहता है कि अब ये देखा जाए कि तबाही कैसे की जा सकती है। फिर वो कल की ही तरह अपने हाथों से ही सामने की दीवार को तोड़ देता है और साथ ही वो भी डेविल की तरह उड़ सकता है। अपने पावर्स की टेस्टिंग करने के बाद वो उस लैब में जाता है और देखता है कि वो केमिकल अभी भी वहां पड़ा हुआ होता है और वो उसे लेता है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है और जाते जाते वहां ब्लास्ट कर जाता है और फिर वो अपने घर उस केमिकल पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। वैसे तो से इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन पावर्स की वजह से उसका दिमाग और भी तेज हो गया और वो उस केमिकल पर काम करने लगता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डेविल और एंजल को अभी तक इस इवेंट के बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एंजल के सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है और इसी वजह से डेविल उसके साथ ही है और उसने उस मैड साइंटिस्ट को ढूंढने का काम रॉय को सौंप दिया है। एंजल के पावर्स कभी तेज हो जाते हैं तो कभी वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उसकी आंखें जगमगाने लगती हैं। आपको बता दें दोस्तों कि डेविल को अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और तभी वहां रॉय आता है और उनसे कहता है कि डेविल, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तब डेविल पूछता है क्यों, क्या हुआ? तब वो बताता है कि मैं उस मैड साइंटिस्ट की लैब में छुपते हुए गया था, तब मैंने देखा कि वहां चारों ओर तबाही मची हुई थी और वो मैड साइंटिस्ट भी मर चुका है। इसका मतलब, तभी डेविल कहता है, इसका मतलब ये है कि उस केमिकल में से कुछ बाहर आ चुका है जिसने उस साइंटिस्ट को मार दिया और अब वो किसी मकसद पर है और वो कौन है, क्या है, कैसा दिखता है, इनमें से कुछ हम नहीं जानते और शायद एंजल के पास पिछले दिनों में जो भी हुआ वो उसी की वजह से हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि तभी एंजल को होश आ जाता है और जैसे ही वो उनसे बात करने आगे आती है उसका बैलेंस लूज हो जाता है और वो सहारा लेने के लिए रॉय को जोर से पकड़ लेती है और जैसे ही वो उसे जोर से पकड़ती है रॉय के हाथ में तेज दर्द होता है, मानो उसका हाथ ही निकल जाएगा और वो तुरंत ही अपना हाथ ले लेती है और फिर अपनी हीलिंग पावर से उसे ठीक भी कर देती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये एंजल की नई पावर है और फिर वो तीनों उस अजीब पावर वाले इंसान को ढूंढने में लग जाते हैं। दोस्तों, आगे आपको बता दें कि वहां
लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट खत्म कर लिया और अब वो उसे टेस्ट करना चाहता है और इसीलिए वो और किसी को नहीं बल्कि अपनी सेक्रेटरी को ही चुनता है जिसे उसने डिनर पर बुलाया है। और जैसे ही वो आती है वो मौका देखकर उसे कुछ इंजेक्ट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर वो कहता है नाउ लेट्स वेट एंड वॉच। फिर जब उस लड़की को होश आता है हम देखते हैं कि जैसे ही वो उठती है वो लोगों के सामने सर झुकाकर कहती है कि मास्टर योर ऑर्डर इज माय कमांड और तब भी वो उससे कहता है उस दीवार को तोड़ दो और वो ऐसा ही करती है। दोस्तों इस क्रम में आगे आपको जानकारी के लिए बता दें कि फिर वो समझ जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और फिर वो कहता है कि अब पूरी दुनिया के लोग मेरे गुलाम होंगे और मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। फिर वो अपनी इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए एक बार में जाता है और उसी बार में एंजल और डेविल भी होते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही लोगो उस बार में एंटर करता है एंजल को कुछ फील होता है और वो सीधा उसकी तरफ देखती है और जब लोगो उसकी तरफ देखता है तो वो सीधा उसके पास आता है। जब वो उसके साथ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो दोनों के हाथ एक दूसरे से टच करते ही वहां एक ब्लास्ट होता है और ये देख डेविल चौंक जाता है। दोस्तों क्या लोगो और एंजल है एक दूसरे से कनेक्टेड? क्या होगा अब आगे? क्या करेगा डेविल? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमें ये जरूर बताइए कि क्या होगा अब आगे। साथ ही आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। जी हाँ, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।